महात्मा बुद्ध के गृह त्याग तक की घटनाओं की चर्चा हमने अपने पिछले लेक्चर में कर ली थी। अब गृह त्याग के पश्चात आखिर महात्मा बुद्ध कहाँ गए, किससे मिले, ये सारी चीजें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। गृह त्याग जो कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण के पश्चात बुद्ध पहुंचते हैं मगध की राजधानी राजगृह। मगध उत्तर भारत का एक काफी विशाल साम्राज्य था। महाजनपद काल में इसका जिक्र बार बार आएगा। तो मगध की राजधानी राजगृह पहुंचते हैं और राजगृह पहुंचने के बाद वहां पर बुद्ध को अलार और उद्रक नामक दो प्रसिद्ध ब्राह्मण मिलते हैं। राजगृह में अलार और उद्रक नामक दो प्रसिद्ध ब्राह्मण मिलते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद उनसे बुद्ध जो है या सिद्धार्थ उनसे भेंट करते हैं। भेंट करने के पश्चात अब देखिए ये प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का काम ही क्या होता है, ज्ञान को देना, ज्ञान की प्राप्ति कराना, ठीक है ना। तो बुद्ध ने अब इनसे ज्ञान की प्राप्ति, अब चूंकि गृह त्याग किया था, उन्होंने गृह त्याग किया था किस लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले जैसे ब्राह्मणों से भेंट होती है तो उन्हीं ब्राह्मणों से वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्राप्ति की कोशिश करने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन अंत में आकर के उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, ठीक है। ज्ञान की उनसे जो अर्जन करते हैं, वो जो भी कुछ सीखते हैं उससे उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है और उसके पश्चात वो क्या करते हैं, कौन, सिद्धार्थ। उसके पश्चात वो निरंजना नदी के किनारे उरुवेला नामक वन में पहुंचते हैं। निरंजना नदी आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निरंजना नदी के किनारे वो उरुवेला नामक वन पे पहुंचते हैं और वन में उनकी 5 ब्राह्मण तपस्वियों से भेंट होती है। 5 ब्राह्मण थे, तपस्या में बैठे हुए थे, वहां पर उरुवेला वन में बैठे हुए थे और वहां पर उनकी भेंट होती है 5 ब्राह्मण तपस्वियों से। और इन तपस्वियों के साथ मिलकर उन्होंने भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। जैसे कि वो 5 तपस्वी बैठे हुए थे, वैसे उनके साथ मिलकर के बुद्ध ने भी उनके साथ तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन कई दिन बीत गए और इसका कोई परिणाम नहीं निकला, ठीक है। अंत में सिद्धार्थ समझ गए कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान लेने के लिए निकले थे वो, तो समझ गए वो कि हम शरीर को कष्ट देंगे, इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उन्होंने अन्न और जल ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। जैसे उन्होंने अन्न और जल ग्रहण करना प्रारंभ किया, वैसे ही वो जो 5 तपस्वी थे जिनके साथ सिद्धार्थ बैठे हुए थे, उनका साथ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि तपस्या करने आप मेरे साथ बैठे थे, हमने कभी भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया और आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है और आप अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, और इस तरह से उनका विरोध करते हुए उनका साथ छोड़ देते हैं। उसके पश्चात सिद्धार्थ जो है वो पहुंचते हैं गया। गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, काफी फेमस स्थल है। तो सिद्धार्थ पहुंचते हैं कहां पर, गया, और वहां पर वो एक वट वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगाते हैं। वट वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगाते हैं, कहां पर, गया में, और प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे। क्या प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वे वहां से नहीं हटेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 दिन और 7 रात तक वो वैसे ही अवस्था में, समाधि की अवस्था में वट वृक्ष के नीचे गया में, अभी उसका नाम गया है, तो वट वृक्ष के नीचे गया में वो बैठे रहते हैं। कब तक? 7 दिन और 7 रात तक, ठीक है। और बैठे रहने के पश्चात 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देखिए वैशाख पूर्णिमा याद रखना है, ठीक है। तो 7 रात और 7 दिन समाधि के रूप में रहने के पश्चात 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जिस प्रकार उनके गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, उसी प्रकार बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना बौद्ध धर्म में संबोधि के नाम से जानी जाती है, ठीक है। याद रखना है आपको, किस नाम से, संबोधि के नाम से, ठीक है। अब जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वट वृक्ष के नीचे वो उन्होंने समाधि ली थी ना, तो जिस वृक्ष के नीचे, बोध गया में जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है ना। उसे क्या कहा गया, बोधि वृक्ष कहा गया। और जो गया, जहां पर वो गए थे समाधि लेने के लिए, बिहार के गया नामक स्थान पर वो गए थे समाधि लेने के लिए, तो जो गया नामक स्थान था वो बोध गया के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। और इस घटना के पश्चात सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपके कई
सारे प्री के क्वेश्चन तैयार हो गए कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है वो कहलाती है संबोधि, और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ उसे कहा गया बोधि वृक्ष, और गया नामक स्थान जहां पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को कहा गया बोध गया, और इस घटना के पश्चात सिद्धार्थ को कहा गया महात्मा बुद्ध। ठीक है, अब बुद्ध के पास, महात्मा बुद्ध के पास ज्ञान हो गया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये देश दुनिया को जो है समझने लगे। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम, ये सारे प्री के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, 3 नंबर में भी बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया। ये याद रखेंगे, प्री में आता है कि सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपना उपदेश कहां पर दिया, तो सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया कहां पर, सारनाथ में। ठीक है, बुद्ध द्वारा पहली बार जो उपदेश दिया गया उसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या क्या सीखा आपने, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि, और पहली बार उपदेश देना या ज्ञान देने की घटना क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है ना। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो वो स्थान था श्रावस्ती। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। देखिए उपदेश किसको दिया था पता है आपको, उपदेश दिया था ये जो 5 ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया था, उन्हीं को उपदेश दिया था सबसे पहले सारनाथ में। ठीक है ना, और वो ब्राह्मण काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे इनके उपदेशों से। तो सर्वाधिक उपदेश की बात करें कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो ये दिए थे श्रावस्ती नामक स्थान पर। अब घूम घूम कर जिंदगी भर अपना धर्म का प्रचार किया इन्होंने, अपने उपदेशों को दिया, मध्यम मार्ग, ये सारी बातें आपको आगे चलकर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में पता चल जाएंगी। तो घूम घूम कर उपदेशों को देने के क्रम में बुद्ध पहुंचते हैं पावा नामक स्थान पर, और पावा नामक स्थान पर हो जाता है उन्हें अतिसार रोग। ठीक है, अतिसार रोग हो जाता है, और उसके बाद वो पहुंचते हैं कुशीनगर में, और कुशीनगर में पहुंचने के पश्चात 483 BC 483 ईसा पूर्व में वैशाख की पूर्णिमा के दिन इनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु इनकी कहां होती है, कुशीनगर में। कब होती है, 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉमन बात जो इसमें नजर आती है वो क्या आती है कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध की मृत्यु, तीनों चीजें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। कौन कौन सी चीजें, जन्म, ज्ञान और मृत्यु, ये तीनों चीजें वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है, ठीक, ये हो गया। और बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है ना, वो कहलाती है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो 4 चीजें आपने पढ़ ली, हम उसको एक साथ लिख के बता देते हैं। बुद्ध के सबसे पहले गृह त्याग की घटना, गृह त्याग क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, उसके पश्चात ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है, संबोधि। ज्ञान की प्राप्ति संबोधि। तत्पश्चात पहली बार उपदेश देना या ज्ञान देना क्या कहलाया, उपदेश देना, उपदेश देने की घटना कहलाई धर्म चक्र प्रवर्तन। ये प्री में आता है क्वेश्चन, और आपके मेंस में 3 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूं धर्म चक्र प्रवर्तन। और मृत्यु की घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये हो गई ये चीजें, और ये कॉमन चीजें। ठीक है, आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फैक्ट छूट रहे हैं वो आपके
लूसेंट से कवर हो जाएंगे। प्लीज लूसेंट को मत छोड़िएगा, लूसेंट को पढ़ते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम प्री का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे प्री की नोटिफिकेशन आ जाएगी, हम मेंस का जो अपना ये बैच है इसको हम स्टॉप कर देंगे और हम प्री के लिए फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और जैसे प्री का एग्जाम होगा फिर से मेंस के बैच को अपने रेगुलर कर देंगे। इसके आगे के पार्ट में हम देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं। तो अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।